इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो नो सूनर देन की जगह पर एज सून एज ऐसे चुटकियों में लगाना सीख जाओगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको नो सूनर देन की जगह पर एज सून एज लगाने का एकदम सरल तरीका बताने वाला हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो नो सूनर देन की जगह पर एज सून एज बिल्कुल आसानी से लगा लोगे। कुछ भी प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की अंग्रेजी विषय की तैयारी किस प्रकार की चल रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो आप लोग ये भी कमेंट करना कि आप लोगों को अंग्रेजी विषय के पेपर में और कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि प्यारे बच्चों में आपको अच्छे से सिखा सकूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपको नो सूनर देन की जगह पर आपको एज सून एज का प्रयोग किस प्रकार से करना होता है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है जैसे ही, ठीक है ना। और इसका मतलब भी प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या होता है, जैसे ही, ठीक है ना, यानी कि हम एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलो मैं आपको एक टेबल बताता हूं जो कि अपन ने पिछले वीडियो में भी यूज की थी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इसका अपन उल्टा करेंगे, पहले अपन इधर से इधर जा रहे थे, अब अपन को इधर से इधर जाना है। क्या करना है देखो, नो सूनर हटाना है, नो सूनर की जगह पर आपको एज सून एज लगाना है, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो देन हटाना है, देन की जगह पर आपको कोमा या फिर फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है ना। अब देखो नो सूनर वाला जो सेंटेंस होगा ना, उसमें आपको डज देखने को मिलेगा या फिर डू देखने को मिलेगा या फिर डिड देखने को मिलेगा। पक्का डेफिनेटली अगर नो सूनर की जगह पर एज सून एज का प्रयोग पूछा ना, तो नो सूनर वाले सेंटेंस में आपको डज डू या फिर डिड देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखना एकदम, ठीक है ना। अगर डज होगा ना तो डज हट जाएगा, वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखो डू भी होगा ना तो डू हट जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट फॉर्म इधर है फर्स्ट इधर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे समझते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों देखो डिड होगा तो देखो डिड हट जाएगा, वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म आ जाएगी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये करना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे आपको इस प्रकार से पेपर में परीक्षाओं में करके आना होता है, ठीक है ना। अब देखो मैं पहला सेंटेंस लेता हूँ, जिसमें कि आपको यहाँ पर नो सूनर के साथ में डज भी दे रखा है, तो पूरा हटाना आपको ये नो सूनर से लेकर डज तक का, और इसके जगह पर आपको क्या लिख देना है, एज सून एज, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, एज, उसके बाद में देखो सून, उसके बाद में देखो एज, डज भी हटा दिया। उसके बाद में देखो सी लिखा, सी ऐसा कैसे लिख दो, रिटर्न, रिटर्न में अब क्या लगाएंगे अपन एस, क्योंकि देखो डज हटाया, तो देखो इसमें अपन ने क्या लिख दिया, रिटर्न, और इसमें एस लग गया, तो क्या हो गया, सी रिटर्न्स, ठीक है। अब देखो देन था ना, तो देन को हटा दो, यहाँ पे कोमा लगा दो, आई सेल इन्फॉर्म यू, बाकी क्या हो जाएगा प्यार विद्यार्थियों, देखो आई सेल, उसके बाद में आपको लिख देना है इन्फॉर्म, और उसके बाद में आगे लिख देना है यू। एकदम सरल प्यार विद्यार्थियों, आपको मैंने बता दिया। अब चलो मैं आपको दूसरा वाला सेंटेंस भी बनाकर बताता हूँ, ठीक है। देखो दूसरे सेंटेंस में भी आपको क्या करना है, नो सूनर डेड तक का पूरा हटा देना है, और इसकी जगह पर आपको क्या लगाना है, एज, उसके बाद में देखो सून एज, ठीक है। अब देखो डेड हटा दिया, बाकी कुछ भी नहीं करना है, डेड वाले से देखो डेड वाले सेंटेंस में बाकी क्या करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर नो सूनर डेड लिखा था ना, अब देखो डेड वाले को ज़रा ध्यान से देखना, जिसमें डेड होगा ना उसमें सेकंड वाली फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो देखो अपन ने क्या हटाया, डेड हटाया, तो क्या लिखा, एज सून एज, उसके बाद में देखो वी ऐसा कैसे आ जाएगा, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सेकंड वाली फॉर्म लिख दी प्लेड। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन ने लिखा क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट ऐसा कैसे लिखा, देन को हटा दिया, देन की जगह पे कोमा लगाया या फिर फुल स्टॉप भी आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अपन ने लिख दिया रेन, उसके बाद में आगे लिख दिया स्टार्टेड, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कर सकते हो। अब चलो अभी तक मैं आपको 2 सेंटेंस बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको अगला एक और बताता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो देखो ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका डेड वाला है, तो देखो डेड वाला प्यारे विद्यार्थियों ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको बना लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से कर आ सके। मगर देखो
अभी तक मैंने आपको ऐसा सेंटेंस बता दिया जिसमें कि डज हटाया, अभी तक मैंने आपको डिड वाला भी बता दिया, मगर देखो अभी तक मैंने आपको डू वाला सेंटेंस नहीं बताया है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं यहाँ पर आपको एक डू वाला सेंटेंस भी हटाकर बनाकर बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, नो, उसके बाद में देखो लिखा है सूनर, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों लिखा है डू, और उसके बाद में लिखा है बी, ठीक है। क्या लिखा है, नो सूनर डू बी। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दे रखा है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि लिखा है रीड, उसके बाद में लिखा है प्यारे विद्यार्थियों देखो बुक, ठीक है। इसके बाद में लिखा है देन, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों देखो देखो क्या लिखा है, देखो देन, इसके बाद में आगे लिखा है लाइट, उसके बाद में लिखा कट ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बनाना, कैसे बनाना चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो क्या करना, आपको नो सूनर डू तक का पूरा आपको हटा देना है, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिखना है, एज सून एज, ठीक है। तो नो सूनर को हटा दिया, एज सून एज लिख दिया पूरा का पूरा। इसके बाद में देखो ये कुछ भी नहीं होगा, वी ऐसा कैसे आ जाएगा। उसके बाद में देखो रीड भी ऐसा कैसे आ जाएगा, बुक भी ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये जो देन है, देन को हटा के कोमा लगा दो, लाइट कट ऑफ ऐसा कैसे अपन लिख देंगे, ठीक है। लाइट, उसके बाद में आगे लिख दिया अपन ने कट और ऑफ, ठीक है। एकदम समझ में अब आपको आ गया होगा। तीनों प्रकार के सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब बाकी के जो सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये वाले, ये आप सब लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। तो आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस कर करके देखना, जो कि मैं आप सब लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। 3 तरह के सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए हैं, तो आप लोग इनको घर पे करना अच्छे से, जिससे कि आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में पास कर सको। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।